हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट लो फील्ड। आज हम एक ऐसे पॉइंट पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में नॉलेज होना आज बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं एक नोडल ऑफिसर की, मीन्स की समन्वय अधिकारी की, जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये प्रत्येक स्टेट के जिले में हो सकती है, ठीक है। और ये होता क्या है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि नोडल ऑफिसर है क्या। देखिए, नोडल ऑफिसर क्या है। नोडल ऑफिसर वह व्यक्ति होता है जो किसी स्पेशल कार्य के लिए या विभाग और हमारी जो परियोजना है सरकार की, उनके बीच में समन्वय करने का काम करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है और निगरानी रखता है क्या वो कार्य सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये काम जो करता है हमारा नोडल ऑफिसर करता है और विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करता है, जिससे कि वो कार्य पूरी तरीके से लागू हो, प्रभाव इफेक्ट के साथ, जिसका लाभ जनता तक पहुंचे। और जनता के लाभ के लिए ही नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। अब जानने की बात यह है कि नोडल ऑफिसर अपॉइंट कौन करता है। तो देखिए, नोडल ऑफिसर जो होते हैं उनको अपॉइंट हमारे डीएम करते हैं, एसपी कर सकते हैं, अन्य अधिकारी कर सकते हैं, ठीक है, जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इनको अपॉइंट करते हैं, क्योंकि नोडल ऑफिसर कोई संवैधानिक पद नहीं है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। ये तो ओनली जब हमारा विभाग मीन्स महिला विभाग हो गया, बच्चों के संरक्षण के लिए बाल विकास विभाग हो गया, नशा मुक्ति केंद्र के अभियान जो चलते हैं वो हो गया, महिला सुरक्षा के अभियान जो चलते हैं वो हो गया, साइबर अपराध हो गया, आपदा प्रबंधन से संबंधित जो विभाग होते हैं वो ऐसे विभाग जो अपने कार्य को कंटिन्यूसली अच्छी तरीके से इफेक्ट के साथ उसे लागू करवाना चाहें या चाहते हैं, तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं, एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नोडल ऑफिसर। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि आम जनता और विभागों के बीच में संबंध बनाना। संबंध मीन्स का मतलब क्या है, एक पुल का काम करता है। वहां से वहां तक का सफर जो होता है नोडल ऑफिसर के थ्रू ही होता है। और नोडल ऑफिसर के पास यदि कोई भी आपके पास कोई भी शिकायत आती है तो वो उसका निस्तारण भी सुचारू रूप से कराता है या करता है, और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट लिखकर भेजता है यदि कोई कार्य ठीक से नहीं हो रहा होता है। ये इसके कार्य है नोडल ऑफिसर के। और हर विभाग जो है अपने विभाग में, यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ विभाग में, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे महिला से संबंधित या बच्चों से संबंधित या आपदा से संबंधित, नशा मुक्ति से संबंधित, ऐसी साइबर से संबंधित कोई भी कार्य या योजना या परियोजना है ना, हमें सुचारू रूप से चलानी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर या स्टेट में, उसको प्रभावी तरीके से लाता तो स्टेट है लेकिन उसको प्रभावी तरीके से तो डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई करेंगे ना, तो डिस्ट्रिक्ट में ही इसलिए नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। और ये विभागों के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है कि ठीक तरीके से काम हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि महिला सुरक्षा अभियान चलाया जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो नोडल ऑफिसर का कार्य रहेगा कि वो शिक्षा विभाग से, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग से, पुलिस से और अन्य एजेंसी जो उसको जरूरत लगती है उनके साथ कांटेक्ट कराएगा और उस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना उनके साथ उनको जोड़ेगा और उसको सुचारू रूप से प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए आगे रहेगा, ठीक है। ये इसका क्या काम है, इसका ऑफिसर का काम होता है, ठीक है। और यही है, जैसे कि यदि मैं आपको एग्जांपल दूं कि महिला सुरक्षा अभियान डिस्ट्रिक्ट में चलाया, ठीक है, और उसके लिए क्या हुआ, ये सारी स्वास्थ्य विभाग हो गया हमारा, ठीक है, और अन्य एजेंसी हो गई हमारी, पुलिस हो गई, तो वो इनसे क्या करेगा, कांटेक्ट बनाया देगा। ये था हमारा एग्जाम्पल। तो जब इन सब एजेंसियों से या इन सब विभाग से हमारा एक कांटेक्ट बनेगा तो हमारा कोई भी अभियान जो होगा पूरी तरीके से प्रभावी होगा, ठीक है, आम जनता तक वो पहुंचेगा, उसका वो लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। दूसरा ये कि जो हमारा नोडल ऑफिसर होता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि नोडल ऑफिसर कहाँ पर, मतलब कि हमें कैसे सूचना मिलेगी कि नोडल ऑफिसर कहाँ पर मिलेगा, हम अपना कैसे उनके तक पहुंचे, अपनी शिकायत को वहां तक पहुंचाए।
तो इसका यही है कि आप डीएम ऑफिस जाइए और वहां पर हर विभाग के लिए एक नोडल ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट में नियुक्त किया हुआ था, वहां से बात कर लो, वहां से आप नंबर निकाल लो, या ऑनलाइन अपना पोर्टल जन सुनवाई पोर्टल होते हैं, वहां से आप हेल्पलाइन नंबर ले लीजिए, वहां पर शिकायत कर सकते हैं आप। दूसरा ये कि जो एसपी कार्यालय होता है, वहाँ यदि पुलिस संबंधित केस है, जैसे साइबर से संबंधित हो गया, महिला से संबंधित हो गया, सुरक्षा से संबंधित, तो वहां पर जाके आप एसपी के यहाँ जाकर भी क्या ले सकते हो, उनके नोडल ऑफिसर के नंबर ले सकते हो, वहां तक उन तक पहुंचने का एक रास्ता या उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। दूसरा ये, यदि हमारी स्टेट ने, हमारे सेंटर ने कोई भी कानून नया बनाया है और उस कानून को लागू पूरे भारत में बात कर लो, पूरे स्टेट में बात कर लो, तो डिस्ट्रिक्ट में बात कर लो, तो वहां करने के लिए तो देखिए, कोई भी कानून बनता है स्टेट तो हर जगह अपना आप आएगी नहीं, तो वो क्या करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको लागू कराने की कोशिश करता है। डिस्ट्रिक्ट में भी अधिकारी को बना दिए जाते हैं अलग अलग विभाग के, जिससे कि वो क्या होता है, वो कानून अच्छे से लागू हो जाता है। तो कोई भी नया कानून यदि बनता है, जैसे पोस्को का से ले लो, है ना, या मोब लॉन्चिंग से संबंधित ले लो, तो यदि ऐसे संबंधित में नोडल ऑफिसर ही काम करेंगे तो शायद बेटर तरीके से जो हमारा एप्लीकेशन होगा ऑफ लॉ या हमारा कोई भी योजना का, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो यही था हमारा नोडल ऑफिसर, जो कि काम करता है किस चीज़ का, एक तो कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, दूसरा बात करता है वो किसका, हमारा निगरानी रखने का, कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा तो उच्च अधिकारी को वो रिपोर्ट लिख के भेज देता है। तो ये था हमारा नोडल ऑफिसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।